अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू HTI डिजिटल पाकिस्तान। तो आइए देखते हैं आज क्या क्या है हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। इन तस्वीरों में जो अजीबो गरीब जंगला दिखाई दे रहा है उसे देखकर लगता है कि कोई कैद खाना है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। ये जंगला मॉर्ट सेफ कहलाता है, एक फौलादी पिंजरा जो 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप ख़ुसूसन स्कॉटलैंड में कब्रों पर लगाया जाता था ताकि मुर्दों की लाशों को चोरी होने से बचाया जा सके। वजह इसकी ये थी कि उस दौर में पोस्टमार्टम मेडिकल साइंस का अहम हिस्सा बन चुकी थी, मगर लाशों की कानूनी फराहमी बहुत महदूद थी, जिसका नतीजा ये निकला कि बॉडी स्नैचर्स नामी चोर रात की तारीकी में ताज़ा कब्रें खोदकर लाशें चुरा लेते थे और उन्हें मेडिकल कॉलेज को बेच देते थे। लाशों की बेहुरमती और चोरी होने से बचाव के लिए एक दिफाई तदबीर इख्तियार की गई। फौलादी मॉर्ट सेफ सलाखों, जंजीरों और तालों से मुज़य्यन किए गए ताकि तदफीन के बाद कम से कम चंद हफ्तों तक लाशें महफूज रहें, यहाँ तक कि वो इतनी खराब हो जाए कि चोरों के किसी काम ही ना आ सके। आखिरकार शदीद अवामी दबाव के बाद 1832 में एनाटमी एक्ट मंजूर हुआ, जिसने लाशों की कानूनी कार्रवाई को मुमकिन बनाया और ये अजीबो गरीब इख्तिरा तारीख का हिस्सा बन गई। जापान में होकाइडो में कामीशिरात्सुकी स्टेशन को एक हाई स्कूल के तालिबे इल्म के लिए खुला रखा गया। इसके स्कूल के स्केड्यूल को एडजस्ट करने के लिए रोजाना ट्रेन 2 बार चलाई जाती थी। इस ट्रेन में सिर्फ वो एक ही तालिबे इल्म सफर करती थी, जैसा कि एक चीनी सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने रिपोर्ट किया। मुसाफिरों की कम तादाद की वजह से स्टेशन को बंद करने का फैसला किया गया था, लेकिन रेलवे कंपनी ने तालिबे इल्म को ग्रेजुएट होने तक उसे खुला रखा। ये देखिए तालीम की अहमियत। कैरोलिन डेविडसन नाइकी ब्रांड के लोगों की डिजाइनर हैं। उन्हें इब्तदाई तौर पर 1979 में लोगो डिजाइन करने के लिए सिर्फ $35 दिए गए थे। बाद में इस ब्रांड की मशहूरी के बाद उन्हें नाइकी स्टॉक के 500 शेयर्स तोहफे में दिए गए, जो कि अब तकरीबन $3 मिलियन हो चुके हैं। अमरीकी शहरी जोनाथन रिचर्ड दुनिया का अजीबो गरीब इंसान था। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुकदमात लड़ने वाला शख्स कहलाता है। उसने सबसे पहला मुकदमा अपनी माँ के खिलाफ दर्ज करवाया कि माँ ने उसकी तरबियत अच्छी नहीं की। ये केस जीत गया और $20,000 मुआवजा उसे मिला। उसने अपने दोस्तों, अपने असातिज़ा, अपने हमसाए, अपने रिश्तेदार, अपनी मंगेतर, पुलिस ऑफिसर, जजेस, मशहूर कंपनियां, हत्ता के जॉर्ज बुश पर भी मुकदमात किए। मुख्तलिफ अदालतों में उनकी तरफ से दाखिल किए गए मुकदमात की तादाद 2600 हो गई। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कि उनकी इजाजत के बगैर उनकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक मवाद क्यों शामिल किया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में हर्जानों और मुआवजों की सूरत में $8,50,000 जीत गया। ऑस्ट्रेलिया का तैरता हुआ जंगल एक कुदरती अजूबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके होमबुश में एक हैरत अंगेज और खूबसूरत मंजर मौजूद है, जिसे दुनिया तैरता हुआ जंगल यानी फ्लोटिंग फॉरेस्ट के नाम से जानती है। ये दरअसल एक पुराना भाप से चलने वाला जहाज है था, जिसका नाम SS आइलफील्ड है और जो अब कुदरती तौर पर एक जंगल में बदल चुका है। ये जहाज 1911 में बर्तानिया में बनाया गया था और 1912 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। कई दिहाइयों तक ये माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता रहा। दूसरी जंग अजीम के दौरान ये जहाज इत्तेहादी अफवाज के लिए सामान ले जाने का काम करता था। जंग के बाद ये कोयले की सनत में काम करता रहा, यहाँ तक कि 1972 में इसे रिटायर्ड करके होमबुश में लाया गया ताकि तोड़कर खत्म किया जा सके। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये जहाज वहीं पड़ा रहा और कुदरत ने इस पर अपना रंग चढ़ा दिया। उसके ढांचे पर दरख्त और हरी भरी झाड़ियां उगाई और ये मंजर अब एक खूबसूरत फितरी तैरता हुआ जंगल बन चुका है। आज ये जगह कुदरत की ताकत और खूबसूरती की एक जिंदा मिसाल है।
اور سیاحوں اور فوٹوگرافرز کے لیے ایک خاص کشش بن چکی ہے۔ اس طرح کی مزید معلومات دیکھتے اور سنتے رہیے HCS ڈیجیٹل پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور ہاں، HCS ڈیجیٹل پاکستان کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔